से हम बुला लेते हैं उन्हीं पर्सन को जिनका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है और बहुत अच्छे से समझाती हैं। बाय प्रोफेशन वो टीचर रह चुकी हैं। अभी तक वो बच्चों को पढ़ा रही थी, अब आ गई हैं हेल्थ पे, तो हम सभी लोगों को पढ़ा रही हैं, है ना, हेल्थ के बारे में। तो चलिए आप सबकी मदद से मैं बुलाना चाहूंगी हमारी मिसेज कविता अस्थाना मैम को। एक बार हार्ट बना दीजिए, क्लाइप कर दीजिए मैम के लिए। यस। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कविता फ्रॉम लखनऊ। मैम, पढ़ाई तो बहुत बार हो चुकी है, अब थोड़ा टेस्ट भी होना चाहिए। क्या बात है मैम, बिल्कुल हो जाए मैम। टेस्ट लिया जाए क्या आज? आप लोग सब लोग अपना अपना टेस्ट लीजिएगा, कोई किसी और का नहीं लेगा, सब लोग अपना अपना लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं, खाली देखिए वेट लॉस वेट गेन इस पर ही बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। रिजल्ट तो मेरा अभी आप लोगों ने सुना ही है कि मैंने 38 किलो वजन कम किया, शुगर बीपी हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स को दूर किया। तो उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो आपको खाली कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको समझना ये है, आपको देखना ये कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर खाली हम वेट लॉस वेट गेन नहीं कराते हैं, ओवरऑल बॉडी पे काम करते हैं। आपका ज्वाइंट हेल्थ कैसा है, सही है कि नहीं है, आपका स्किन कैसी है, स्किन अच्छी है कि नहीं है ना, स्लीप क्वालिटी कैसी है। तो आपको जो चीज लगती है कि ये मेरा सही हो गया है, उसको क्रॉस कर दीजिएगा। और जो लगता है कि अभी हमें इस पे काम करना है, वैसे हमारे गिरीश सर तो कई बार ये टेस्ट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पुराने लोग दे चुके हैं, लेकिन बीच बीच में हम टेस्ट इसलिए लेते हैं कि बहुत सारे हम लोगों का कारवां ऐसा है, फैमिली ऐसी है कि लोग आते हैं मिलते हैं रहते हैं, तो वो भी अपनी बॉडी को देख सके, टेस्ट कर सके, है ना। देखिए हमारे छोटू अभी से जो है पी रहे हैं शेक, है ना, ताकि जो है उनकी भी स्किन बढ़िया रहे। अनिला मैम एक बार दिखाइएगा जरा, अनिला मैम जरा सा लगाइएगा, मैं फोटो ले रही हूँ, बाबा जी बनी है। क्या बात है। ओवर टू कविता मैम। तो मैम जानती हैं, उनकी दादी ने इतना अच्छा अपना रिजल्ट किया है, तो वो सोच रहे मैं भी तो बराबर दादी को टक्कर देने के लिए मैं खड़ी रहूं। तो इसलिए जो है वो भी अपनी न्यूट्रिशन ले रही है, ताकि जो है उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे। और अच्छी चीज का असर अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखकर, जब हम लोग अपने बच्चों की भी केयर ऐसे ही करते हैं। तो आज हम कुछ टेस्ट लेने वाले हैं, है ना। और मैम थोड़ा देखने। सा एक हेल्प करिएगा कविता मैम, जी मैम। जरा सा मैम का स्पॉटलाइट पे डाला था, हट नहीं रहा मेरी तरफ से, प्लीज कर दीजिएगा। और हाँ। तो देखिए अब हट गया होगा। तो हम लोग जो है अपनी स्क्रीन शेयर करके जो है कुछ चीजें देखेंगे डॉक्यूमेंट्स में। अरे, अब देखिए मैम मेरा नहीं शेयर हो रहा है। अच्छा वो गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, हाँ कोई नहीं, देखिए आ आराम गया से आ निकाल गया आ लीजिए। गया आ गया आ गया। चलिए आ गया मैम का पीपीटी सामने आ गई है, आप उस पे मैम आपको कुछ बताने वाली हैं, है ना, और ये जरूरी है समझना। ओवर टू मैम। देखिए थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग देखेंगे। 8 साइंस साइन है, साइन का मतलब निशान, आप कह लीजिए कि चिन्ह, कि जो हमारी बॉडी में जब दिखते हैं तो क्या क्या होता है। तो उसमें से कौन से साइन ऐसे हैं जो आपको अपनी बॉडी में नजर आते हैं, है ना, जिससे आप जान पाए कि आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, आपके और भी चीजें अच्छी हैं कि नहीं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि वो ठीक है, मैं मेरा पहला, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा या क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, आपको लगता है ये चीज मेरी सही है, तो आप वहां पर सही का टिक लगा सकते हैं, है ना। सही का टिक आप लगाएंगे तो आपको, और अगर नहीं आपको लगता है कि नहीं, मेरा क्वेश्चन मैं अभी तक उस चीज पे काम नहीं कर पाई हूं, तो वहां आप क्रॉस कर दीजिएगा। एक पेपर और पेन लेके रेडी रहिए,
और उसके बाद वो जो चीज पे आपको काम करना है या जो आप मार्क्स अपने आप को देते हैं वो अपने डाइट ग्रुप में डालिएगा, ताकि आपके कोच आपको बता सकें कि अब उस पर आपको क्या करना है। तो 8 क्वेश्चन है, 8 में से देखना है कितने नंबर कौन अपने आप को दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज होती है हमारा बावल मूवमेंट कैसा है, यानी मेरा डाइजेशन अगर सही है तो समझ लीजिए काफी चीजें सही हैं। तो इसलिए डाइजेशन पर काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरी मॉर्निंग आपको ये ध्यान देना है कि डेली जब आप सुबह उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो आपका पेट नेचुरली क्लियर होता है कि नहीं। आपका पेट नेचुरली क्लियर होता है या आपको किसी लग्जेटिव पाउडर की जरूरत पड़ती, जैसे बहुत से लोग कायम चूर्ण खाते हैं, कोई कुछ खाता है, कोई बहुत सारा पानी पीता है, किसी की आदत होती है कि सुबह चाय पियेंगे तभी जाएंगे। तो ये चीज पे ध्यान देना है कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ती है जब आप मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है कि आपका वहां टाइम कितना लगता है। बहुत से लोग बहुत देर तक वॉशरूम में बैठते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनका डाइजेशन सही नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका टाइम वहां पर कितना लगता है। अगर आपको, वैसे तो 1.45 होना चाहिए, लेकिन अगर 2 मिनट से भी ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आपका बावल मूवमेंट अच्छा नहीं है, टाइमली आपका पेट क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ये चीज सही हो गई तो आपकी बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो ये ध्यान देना है कि हम किसी चीज, कोई लैक्सेटिव तो नहीं लेते हैं, और कितना टाइम लग रहा है। अगर सही है, आपका बॉल मूवमेंट नेचुरली क्लियर हो रहा है, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ रही, तो आप वहां पर सही का टिक लगा सकते हैं। वरना क्या करना है, क्रॉस, यानी मुझे इस पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप बता देंगे तो कोई बड़ा, या आप लगा देंगे तो कुछ बड़ा सा हो जाएगा, नहीं। ये इसलिए होता है ताकि आप उस पर अपना काम कर सकें, अपनी हेल्थ में उस जगह पर इम्प्रूवमेंट कर सकें। क्योंकि अगर बावल मूवमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका वेट लॉस भी नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आपके आंतों के अंदर ही जमा रहेंगी, आपके टॉक्सिन निकल ही नहीं पा रहे होंगे, है ना। तो जिन लोगों का ऐसा लगता है कि मेरा वेट धीरे धीरे जा रहा है या कुछ है, तो ये एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है और कैसे हमारा पेट क्लियर हो रहा है कि नहीं। लोग सोचते हैं कि हम सुबह एक बार हुआ है तो हमारा पेट क्लियर हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेट क्लियर एक बार में होता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका, जो बहुत ज्यादा हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हीं का होता होगा, वरना एक बार में पेट क्लियर नहीं होता। तो इस पर हमको ध्यान देना है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। तो सब लोगों ने टिक लगा लिया। प्रीति मैम टिक नहीं लगाया आपने, मैं देख रही थी। हाँ, तो सब लोग टिक जरूर लगाइएगा, सही या गलत। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि आप आइडियल वेट पर हैं कि नहीं। अगर आप आइडियल वेट पे हैं तो समझ लीजिए आपकी हेल्थ अच्छी है, काफी परसेंट तक अच्छी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए आए हैं, यानी ये क्वेश्चन ऐसा है कि शायद अभी आप लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, जब हम काम कर रहे हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसलिए जो आइडियल वेट पे नहीं है उनको क्या करना है, कोशिश करनी है कि हम आइडियल वेट पर आ जाएं। आइडियल वेट पे आने से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, हमारी अंदर की आर्गन सही हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे होते हैं। जब आइडियल वेट पे वही पहुंचता है जो अपना खाना पीना, एक्सरसाइज, सारी चीजों को मैनेज करके चलते हैं। तो इसलिए हमारे बॉडी में अगर एक्सेस फैट होगा तो हमारे आर्गन कहीं ना कहीं दब रहे होंगे, हमारा सिस्टम उसको संभाल नहीं पा रहा होगा। भाई देखिए, किसी को देखिए, आदमी दुबला पतला है लेकिन पेट निकला हुआ है,
तो क्या है, कहीं ना कहीं उसका विशरल फैट बढ़ा हुआ है। और अगर हमारा बावल सिस्टम क्लियर हो रहा है नेचुरली एवरी मॉर्निंग, तो समझ लीजिए जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना होगा, जब वो बाहर हो जाएगा तो थोड़ा बहुत हम अंदर उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने वेट को, है ना। तो इस पर काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको इस पर काम करना जरूरी है। अगर कम है तो आपको वजन बढ़ाना है, और अगर ज्यादा है तो उसको कम करना है ना। तो आइडियल वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है जिसको हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आइडियल वेट पे आ जाते हैं तो पेट भी बढ़िया आराम से क्लियर होने लगता है और भी बहुत सारी चीजें सही होने लगती हैं। तो अगर आप आइडियल वेट पे नहीं है तो आप क्रॉस लगाएंगे, वरना आप सही कटिंग लगा सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें जो है, जो एक हमने बताया कि मॉर्निंग में क्लियर होने वाली पेट और आइडियल वेट, दोनों चीजें आपको चेक करनी है अपनी। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बताना आसान हो जाए कि हमने कौन कौन सी चीजें, जैसे मान लीजिए टाइमली बावल सिस्टम हमारा है, सही है, तो हम वहां पर टिक लगा देंगे। आइडियल वेट पे नहीं है तो हम क्रॉस लगा देंगे, पेपर पे करेंगे, फिर फोटो खींच के अपने डाइट ग्रुप में डाल देंगे, आपके कोच देख लेंगे। ऐसे ही होता है मेंटल पीस। कहने को आदमी कहता है नहीं कोई टेंशन नहीं है, आराम से है, लेकिन दिमाग में बहुत सारे थॉट डेली डेली हमारे आते कोई भी घटना होती है तो पहले निगेटिव थॉट ही आता है, पॉजिटिव बाद में आता है। घर से बाहर कोई गया है, अगर देर हो गई तो दिमाग में आता है पता नहीं कहाँ रह गए, कुछ हो तो नहीं गया। ये चीजें दिमाग में जरूर से आती हैं। तो देखना यह है कि हमारे से दिमाग में डेली पॉजिटिव थॉट कितने आते हैं और निगेटिव थॉट कितने आते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट, हमारे इमोशंस हैं और पॉजिटिव थॉट आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मेंटली अच्छे हैं, है ना। ये मैटर नहीं रखता कि आप कितना दुनिया में देखिए तो जानने जानने जाइए तो बहुत सारे गम भी हैं, बहुत सारी खुशी भी है ना। लेकिन हमको देखना ये कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अपने आप को। ऐसा तो नहीं कि किसी ने मुझसे कुछ कहा और हम इरिटेट हो गए, गुस्से में डांट दिया। क्योंकि किसी किसी के घर में देखिए, अगर बच्चों से पूछिए, अरे पापा से बात मत करो, पापा तो हर समय चिल्लाते रहते हैं, अरे मम्मी से मत करो, मम्मी बहुत चिल्लाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इरिटेशन है, यही से बच्चे आप वो सीखते हैं और बताते हैं कि अरे मम्मी से ना कहो, मम्मी तो डांट देंगी, कहने में डरते हैं। तो ये देखना है कि हम हर समय इरिटेटेड तो नहीं रहते हैं, हर समय झुंझलाए हुए तो नहीं रहते हैं। स्कूल में गए, मालूम है कि ये काम करना है, हम मैं तो पढ़ाती थी, एक नोटिस निकलती थी किसी चीज के लिए, अरे भाई पता है जब नौकरी कर रहे हैं तो ये काम तो करना ही करना है। अरे जब करना ही है तो हम उस पर इरिटेट क्यों हो रहे हैं बिला वजह लोग। अब मैम ने ये काम बता दिया, अरे क्यों बता दिया, जब नौकरी करने आए हो तो ये तो करना ही पड़ेगा। इसमें इरिटेशन की कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इरिटेट होते हैं और अपना खून जलाने के बाद वो काम करते भी हैं, अपना ही खून जलाते हैं और फिर वो काम करते भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेंटल पीस की तरफ नहीं ले जाता है। अगर हमारे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, तो कभी कभी का गुस्सा अच्छा होता है। अगर आप रोज रोज नाराजगी दिखाएंगे तो लोग यही कहेंगे अरे इनकी तो आदत ही है। जैसे हमारा एक टैग बन गया था, जिस फ्लोर पे कविता मैम बैठेंगी, बच्चे नहीं जाएंगे, दूसरे फ्लोर से घूम के पानी पीने चले जाएंगे। अरे भाई जब उनको जाना ही है तो कविता मैम क्यों नहीं जाने दे रही हैं, जाने दो ना, पानी पी आने दो। अब एक वो है कि बस इस इधर से कोई क्लास से बाहर नहीं निकलेगा, गर्मी हो रही है, बच्चा जा रहा है तो अब अभी क्यों जा रहे हो। तो वही बात है कि हाँ, ये बात है कि थोड़ा डिसिप्लिन कायम करने के लिए करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा इरिटेशन अच्छा नहीं होता है। बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं तो जानते हैं क्या होते हैं, हमको अपने ही काम बहुत भारी लगने लगते हैं। तो हमें कहाँ काम करना है, अगर हमारे अंदर ऐसे कोई भी सिम्टम दिख रहे हैं तो हमको अपने मेंटल पीस की तरफ काम करना है। मेंटल पीस पे भी काम होता है, हमारे क्लब में बहुत हर चीज पे काम होता है, हमारे न्यूट्रिशन क्लब पे।
आप कल शाम को जो है बहुत सारे जिन्होंने लॉगिन किया था, प्रीति मैम कह रही मैं बहुत हंसी बहुत हंसी, जितना मैं कभी नहीं हंसी थी उतना मैं आज हंसी। तो ये सब हंसने का जो प्रोसेस है वो क्यों होता है, ताकि आपका जो ये मेंटल पीस है वो थोड़ा बना रहे, वो जो आपके दिमाग में चल रहा है उससे हम हटा पाए, है ना। तो आपको भी लगेगा कि हाँ, यहाँ आकर के थोड़ा सा हमारा माइंड बदल गया। तो इसलिए मेंटल पीस पे काम करना जरूरी है, और मेंटल पीस नहीं होगा तो वेट भी नहीं जाएगा, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए इस पर काम करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये कितने लोगों के साथ होता है, रियल हंगर किसको किसको पता है कि वास्तव में भूख लगी है? कितने लोग ध्यान देते हैं? कोई नहीं देता है। नहीं, मैम कह रही हम ध्यान देते हैं कि वास्तव में भूख लगी है कि नहीं। कभी कभी जानते क्या होता है, बगल वाले घर से हलवे की खुशबू आती है और हम चल देते हैं किचन में, जरूरत नहीं होती है ना। बगल वाले घर में छोले भटूरे बन रहे हैं, अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, चलो हम भी बना लेते हैं। अभिषेक पिया है, अभिषेक पिया है, अब जाड़ा आ रहा है और धूप नहीं निकल रही है, तो ऐसा करते हैं थोड़ी से प्याज, सागे वाला प्याज भी आ रहा है, बढ़िया काट के पकौड़ी बना लेते हैं, और एक केतली में चाय बना के रख लेते हैं। ये चाय वाला काम हमारी पूनम मैम बहुत करती थी, केतली में चाय बनाती थी, है ना। तो रियल हंगर भी समझना बहुत जरूरी है। अब हमारी तो आदत हो गई है इतने साल, मैम ने हमको ऐसे जकड़ के बांधा था ना कि मुझे बिल्कुल सारी चीजें वो हो जाती थी। जैसे वो स्कूल में नहीं, आपने सुना होगा एजुकेशन में पावलों का सिद्धांत होता ना, कि घंटी बजी और भूख लगी, तो ऐसे ही मेरी आदत हो गई। जैसे ही टाइम हुआ भूख लग गई। अब अभी देख लीजिए, हम शेक पी नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं, अब अंदर से चूहे कूद रहे हैं कि बस हम जल्दी से बोलना बंद करें और शेक पिए। तो वो वाली आदत हमारी हो गई है कि टाइम हुआ कि बस भूख लगी। तो लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ नहीं है, वजन कम भी करना चाहते हैं लेकिन कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर यही चीजें होती हैं कि वो रियल हंगर का एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते कि वास्तव में जब भूख लगती तो कैसा लगता है। अगर हमारा टाइम हो गया है तो भैया चाहे कोई मेहमान भी आने वाला हो तो वो बाद में आएगा, हम अपना खाना खा लेंगे और उसके साथ बैठ जाएंगे। तो मेरा ये वाला अब मेरा सिस्टम ऐसा हो गया है, इतनी तेज भूख लग जाती है क्योंकि हम बीच में चीजें नहीं लेते हैं। बीच में अगर थोड़ा 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 खाते रहेंगे तो हम रियल हंगर का एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। और अभी आप लोग जैसे इस जर्नी में आए हैं, तो हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता हो कि अच्छा ये चीज हम खा लें। जी मैम। जी कविता मैम, रियल की भूख जो लगती है, चाहे घर में प्याज एक मिल जाए, खड़ी मिर्च ही रखी हो फ्रिज के अंदर, अगर भूख लगी है चाहे सूखी रोटी हो, आपको सादा नमक और नमक मिर्च कुछ भी मिल जाएगा। आपका मन होगा कि कुछ भी मुझे मिल जाए जो पेट को मिल जाए, है ना। बिल्कुल सही कह रही है, चाहे मेहमान आने वाले हो, चाहे आपको मेवा मिठाई मिले या ना मिले, छोला पूड़ी मिले या ना मिले, लेकिन अगर रियल की भूख है तो वही होगी जो रियल की भूख होती है। जो खुशबू आ जाने से भूख लग जाती है और लगता है कि नहीं, तो वो रियल की भूख नहीं है। वो मेंटली आपने सोचा और तुरंत चले गए उस पे कि हमें ये खाना है यार, रसगुल्ले रखे, ओ क्या बात है, वो आपने खा लिया। तो वही चीज है कविता मैम, कहीं ना कहीं यही चीज हो रहा था। ओवर टू मैम। थैंक यू मैम, आपने हमको मौका दिया कि हम एक सिप शेक का पी लें। तो मैंने जल्दी से एक सिप ले लिया क्योंकि मुझे भी वास्तव में रियल वाली भूख लगी हुई थी। तो ये रियल हंगर को फील करना भी बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं। जब आपको वास्तव में भूख लगती ना तो पेट में लगेगा कि गुड़गुड़ हो रहा है, कुछ चाहिए, है ना, ऐसा लगने लगता है। और जब पेट भरा हुआ होता है और तब जैसे अभी शेक पिया और अभी घर वालों के लिए मान लो हम कुछ बनाने लगे और हमारा भी मन कर गया खा लें, तो फिर वो ना उस चीज का टेस्ट आएगा और ना इस शेक का पूरा बेनिफिट हमें मिलेगा। दोनों चीजें हैं। हमारे तो अगल बगल दोनों तरफ से बहुत खुशबुएं आती हैं, लेकिन हमारा तो अपना वही एक चल्ला, जैसे कहावत हो गई ना रमता जोगी वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जो खुशबू आए, चाहे जो। बाहर निकल रहे हैं, समोसा कढ़ाई में पड़ा हुआ है,
तो सोचा 2-4 तितलियां निकाल लो, चलो खा लेंगे गरम गरम, है ना। तो वो चीज जो होती है वो हमारे बॉडी में फैट को बढ़ा देती है, क्योंकि वो उसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। मैंने बिना आवश्यकता के उसको खाया, है ना। तो इसलिए इसको महसूस करना, अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप रियल हंगर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। रियल हंगर को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वो टाइम जो दिया गया है उस टाइम को मैनेज करना जरूरी है। कि मैंने 8 बजे शेक पिया तो मुझे 10, 10:30, 11 तक फ्रूट खाना है। तब देखिए, जब आप थोड़े दिन बाद जब आपके आर्गन अच्छे होने लगते हैं ना, तो 10:30, 11 भी आप लोग खुद ही शेयर करते हैं, अरे मैम बहुत तेज भूख लग जाती है, मन करता है कि जल्दी से फ्रूट मिल जाए। तो समझ लीजिए, उसको समझना बहुत जरूरी है। और तब वो हमारी बॉडी में लगता भी है, वरना हमारी बॉडी में लगता भी नहीं है। उसके बाद बहुत से लोग मैम से भी शेयर करते हैं, हमसे भी शेयर करते हैं कि मैम 2 बजे तक, 2 बजे का 1:30 बजे खाना खाते हैं, तब तक बहुत तेज भूख लग जाती है, बस जल्दी से रोटी सेको, जल्दी खाना खाओ। तो उसको अगर आप महसूस कर लेते हैं तो आप एक हेल्दी व्यक्ति हैं। अगर आपने महसूस कर लिया, और नहीं महसूस कर पाया है, तो कोशिश जरूर करिए कि उसको आप महसूस करिए। वैसे हम लोग की जो गैपिंग है वो बड़ी मतलब डिजाइन करके बनाई गई, आपको इस उतना जरूरत पड़ती नहीं होगी। आपका जो शेड्यूल दिया गया उसी में आप लोग अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। तो अगर ऐसा है तो क्या करना है, ग्रीन वाला निशान देखिएगा, ये वाली टिक लगानी है ना। दिनेश सर लगाते रहिएगा, देखते हैं आपके डाइट ग्रुप में क्या आता है, ठीक है। और नहीं तो बिल्कुल क्रॉस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उस पर काम करेंगे। उसके बाद क्या है, लेजीनेस। बहुत से लोग क्या होते हैं, सुबह उठे, रात भर सो के उठे, ऑफिस पहुंचे, वहां पर भी नीचे लुढ़क गए, है ना। उनको नींद आने लगती है। देख लीजिए महाशय को, टैब भी खुला हुआ है ना, कंप्यूटर खुला हुआ है, फाइल खुली हुई है, और कहीं ना कहीं जो उनका आलस्य है वो उनको वहां पे पहुंचा दिया। पता चला सो रहे हैं, नौकरी भी गई, है ना। तो ये जो डे टाइम में सोने की हैबिट है, ये हैबिट जो बना लेते हैं ना, वो क्या है, उनको एनर्जी लगती ही नहीं है, शरीर इतना ज्यादा फैट हो जाता है कि उनको एनर्जी लगती ही नहीं है। इसी कारण उनको ऐसा होता है। और वो जो दुनिया को देखने के, सूरज निकल आया है और दुनिया को देख के खुश होना चाहिए, वो खुशी ही नहीं महसूस कर पाते हैं, क्योंकि वो तो दिन में भी सोते ही रहते हैं। तो वो चीज उनको महसूस नहीं हो पाती। दिन में सोना जरूरी नहीं है। और हाँ, ये है कि काम वाम करने के बाद 10 मिनट आप लेट लीजिए, वो अच्छा है। लेकिन दिन में सोना, भगवान ने वो नियम नहीं बनाया ना। सूरज निकला इसके मतलब हमको जागना है, और सूरज अस्त हो गया तो हमको सोना है। तो इसलिए इस आदत को भी हमें देखना है। सब लोग अपने अपने को मार्क करिएगा कि किसको दिन में आलस से आता है। अगर लेजी बन आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ घटाने बढ़ाने की जरूरत है। तो ये भी हमको देखना बहुत जरूरी।